हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे दुर्गाष्टमी व्रत कथा। माता के जो 9 रूप है उन सबकी अलग अलग कथाएं करेंगे हम पार्ट वाइज। तो शुरू करते हैं। दुर्गाष्टमी अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा का विधान है। भगवती को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन देवी की जोत करके कन्या लंगर जमाते हैं। कथा हिंदुओं में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन आता है। उन 9 रूपों की अलग अलग कथा हम सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है महालक्ष्मी। 2 कथा इसमें सुनाएंगे, एक नेक्स्ट पार्ट से सुनाएंगे हम। तो महालक्ष्मी एक समय की बात है कि सबसे पहली कथा है महालक्ष्मी। एक समय की बात है, संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस बने। मधु और कैटभ ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान की नींद खुल गई। भगवान विष्णु की और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और कैटभ उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं कि यह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो चाहे मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया, तथास्तु बोल दिया। इस प्रकार महाबली दैत्यों का नाश हो गया। दूसरी कथा है महालक्ष्मी। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण किया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महासुर दैत्य को युद्ध में पराजित कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। तीसरी है चामुंडा। एक समय की बात है, शुभ और निशुंभ नामक राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी और पाताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर भगवान विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकाश हुई जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नामक का दूत देवी के पास भेजा और कहा कि हम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर ले, विवाह कर ले। उस दूत को देवी ने वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को आक्रमण के लिए भेजा। धूम्राक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्त बीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए। देवी के हाथों से मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए। तो ये थी चामुंडा, तीसरी कहानी। चौथी है योग माया। जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वां गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया जी को वहां से ले गए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो वह उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई।
और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया। योगमाया। पांचवी है रक्तदंतिका। रक्तदंतिका। एक बार वे परिचित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों और देवलोक में देवताओं का जीवन दुभर कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने विपरीचित आदि असुरों का रक्तपात करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इसका नाम रक्तदंतिका पड़ा। अगली जो 4 कहानियां रह गई हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, और आरती भी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।